एवरीवन। यहाँ पे हम लोग क्लास 10th में का फर्स्ट चैप्टर जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है? वो सारी वाइटल एक्टिविटीज़, वो सारे एक्शंस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में लाइफ को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं, उसको कहते हैं क्या? लाइफ प्रोसेस। जैसे क्या क्या होता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स होता है टेकिंग ऑफ फूड। टेकिंग ऑफ फूड मीन्स क्या? कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे अपना फूड इनटेक करता है, उसको यूटिलाइज करता है और फिर उससे एनर्जी प्रोड्यूस करके वाइटल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करता है, जैसे एनर्जी का यूज़ करके डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, तो वो हमारा है न्यूट्रिशन। सेकंड क्या है? सेकंड है हमारा रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में दो मैकेनिज्म आती है। एक तो आता है क्या? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन का यूज़ करना। मतलब ये सेल है, इस सेल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की तरफ रिलीज़ हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। मीन्स ऑक्सीजन का यूज़ करके एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। रिलीजिंग ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। फिर से समझिए क्या होता है। रेस्पायरेशन मैकेनिज्म में ब्रीदिंग इन्वॉल्व है और इसके साथ साथ है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का बर्निंग। मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम ब्रीदिंग वाली मैकेनिज्म करेंगे तो इसमें ऑक्सीजन इनटेक होगा। जब ऑक्सीजन इनटेक होगा तो वही ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में सर्कुलेट होके जाएगा और वो बॉडी में जाने के बाद, बॉडी के सेल्स में जाने के बाद वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन होगा और उसके बाद एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट मैकेनिज्म में यूज़ होगी। वो प्रोसेस है हमारा क्या? रेस्पायरेशन। थर्ड प्रोसेस क्या है? थर्ड प्रोसेस आपको पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? जो भी बॉडी में डिफरेंट टाइप की इसेंशियल प्रोडक्ट्स का, जैसे हॉर्मोन्स का या इसके अलावा एंजाइम्स का या डिफरेंट टाइप की सिक्रीशंस का, जो बॉडी में सिक्रीशन सिक्रीट होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर वो सिक्रीशंस नहीं होंगे या डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ में डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स या एंजाइम का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो आपकी ये जो वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, जो लाइफ की प्रोसेसेस होने वाली हैं, वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की नीड होती है और ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन भी बॉडी में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने वाली सबसे बॉडी में डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है उसमें सर्कुलेशन का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होता है। जैसे क्या क्या? हार्मोन्स, एंजाइम्स, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं और ये सब ट्रांसपोर्ट होते हैं तो वाइटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है। और सबसे लास्ट मैकेनिज्म जो आपको लाइफ प्रोसेसेस में पढ़नी है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है? जो भी बॉडी में डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म होने के बाद वेस्ट बचता है या वेस्ट बनता है, उसको बॉडी में रिमूव किया जाता है। वैसे ह्यूमन की बॉडी में जो वेस्ट बनता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में होता है, जिसमें आपका यूरिया या यूरिया के साथ साथ अमोनिया है, ये आपकी बॉडी में वेस्ट बनता है जो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो जनरली रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट को हम कहते हैं क्या? एक्सक्रीशन। तो ये जो चार प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये चारों प्रोसेस आपको डिटेल में पढ़ना है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।